अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद वाजिद रज़ा। आज मैं आपको डिस्कशन करूंगा आपके साथ प्रैक्टिस योर स्किल्स अकाउंटिंग स्किल्स इन एक्सेल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक्सेल सॉफ्टवेयर में कैसे अपनी एंट्रीज कर सकते हैं जनरल में, फिर ऑटोमेटिकली उनको जनरल लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे और फिर वहां से ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। ये तीनों हम एक साथ करते चलेंगे ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि कहीं आपके रिकॉर्ड में गलतियां तो नहीं हो रही। तो आइए एक्सेल में इस पिछली क्लास में हमने जनरल बनाया था और उसकी शेप हमारे पास कुछ यूं आई थी। बेहतरीन ये रहता है, वैसे प्रैक्टिस में तो ये होता है कि कंपनीज एंट्रीज करते जाते हैं और जब अच्छी खासी एंट्रीज जमा हो जाती हैं तो फिर उनको एक साथ जनरल लेजर में पोस्ट करते हैं। लेकिन मैं खुद ये तरीका प्रेफर करता हूँ कि आप जनरल लेजर और जर्नल एक साथ ही मेंटेन करें। मतलब जैसी एंट्री होती है उसको जनरल में भी लिखते जाएं और जनरल लेजर में भी लिखते जाएं। और अगर साथ ही आप इसके ट्रायल बैलेंस भी बना दें तो ये आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देगा, क्योंकि आपको फिर वक्तन फ़वक्तन पता चलेगा कि आपसे गलती कहाँ हो रही है या फिर आपका रिकॉर्ड सही आ रहा है या नहीं आ रहा। लेट अस सपोज हमारी पहली एंट्री जो हमने की है वो ओनर ने बिजनेस के अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं। तो इस एंट्री के जनरल में हमने एंट्री कैसे की थी कि कैश को हमने डेबिट कर दिया था 10 लाख रुपीज़ से और ओनर इक्विटी क्रेडिट कर दी थी 10 लाख रुपीज़ से। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इसी वक्त जनरल लेजर क्रिएट करें। तो नेक्स्ट शीट में जाएं, उस शीट को रीनेम करें जनरल लेजर नेम के साथ। जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे आप इस तरह का एक टी बनाएं। जैसे ही आप टी बनाते हैं उस टी के ऊपर आपने ये उस टी का टाइटल दे देना है। तो अगर जनरल में देखूँ तो सबसे पहली एंट्री मेरी कैश की हुई है, तो जनरल लेजर में मैं सबसे पहली एंट्री अपने लिए एक कैश का टी अकाउंट बना लूँगा। इसकी जो ऊपर सेल्स हैं इसको आप मर्ज करें। मर्ज कैसे करते हैं कि आप सेल सेलेक्ट करें, सपोज आप 4 सेल मर्ज करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 ये सेलेक्ट करके होम पे जाएं और ये मर्ज क्लिक करें तो ये एक बड़ा सेल बन जाता है। इस तरीके से मैंने ये इस टी का ऊपर वाला टाइटल वाला हिस्सा जो कैश है ये सेल मर्ज किए हैं और इसमें एक अकाउंट का टाइटल दे दिया है। अब आपने क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे जनरल में आपको नज़र आए कि आपने कैश एंट्री की है 10 लाख रुपया, तो आपने फटाफट ये एंट्री पोस्ट कर देनी है जनरल लेजर में। अब ये पोस्ट कैसे करेंगे? अगर आप हाथ से करते हैं तो आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे आप डेट लिखेंगे कि जनवरी 1 को आपने डेबिट किया है। ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर दें, इसको अगर आपने बड़ा करना है तो ऊपर से पकड़ के इस तरह खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो एंट्री हमने 10 लाख रुपए कैश जमा किए थे, तो अब उसको अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो मैं यूँ यहाँ पे टाइप कर दूंगा। इसको आप होम से लेफ्ट इंडेंट कर दे ताकि ये नज़र आए खुल के। यस, अब देखिए यहाँ पे जर्नल में जो 10 लाख रुपया मैंने डेबिट किए हैं कैश अकाउंट में, वो जनरल लेजर में भी 10 लाख रुपया एंटर हो गए हैं। अब अगर मैं जनरल में देखूँ तो दूसरा जो जनरल में कैश के बाद मैंने फटाफट ओनर इक्विटी क्रेडिट की है। तो आप भी जनरल लेजर में आएँ और एक और टी अकाउंट उसी वक्त बनाएं और उसको नाम दें ओनर इक्विटी। तो इसको बनाने के बजाय अगर मैं इसी को कॉपी करूँ, इसको सेलेक्ट करें सी और यहाँ पास आके इसको पेस्ट कर दें। इसका टाइटल चेंज कर दें, कैश है तो ये कैश के बजाय ओनर्स इक्विटी कर दें और ये एंट्री से मिटा दें। डेट दूसरी साइड पे ले आए, इसको डिलीट कर दें, इसके साइज एडजस्ट कर दें, ये थोड़ा सा बड़ा कर दें, यहाँ पे ये वाला थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको एंट्री में आसानी रहे। अब देखें जो ओनर इक्विटी है वो क्रेडिट हुई है 10 लाख पे, तो मैं जनरल लेजर में आऊँगा और इसलिए ये डेट मैंने क्रेडिट साइड पे लेके आ गया हूँ। यहाँ पे आप 10 लाख रुपये में ये क्रेडिट कर दें, तो यहाँ पे ये मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और ये आपके पास एंट्री जनरल लेजर में आ गई। लेकिन ये जो मैनुअल कर रहा हूँ ये तरीका ठीक नहीं रहता, क्योंकि इससे आपकी गलतियाँ भी हो सकती है, कोई एंट्री मिस भी हो सकती है। तो बजाय इसके कि इसको मैं मैनुअल करूँ, इन दोनों शीट्स को जनरल लेजर को और जनरल को मैं लिंक कर सकता हूँ। लिंक कैसे करूँगा, इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूँ। मैं यूँ करूँगा कि कैश है तो कैश पे मैं यहाँ लिख दूँगा इज़ इक्वल टू। अब इज़ इक्वल टू फिर मैं जनरल वाला शीट क्लिक करूँगा, वहाँ पे कैश ये ऊपर टॉप पे 10 लाख रुपए जो है इसको मैं क्लिक करूँगा। ये ऊपर आप देखें यहाँ पे ये आ गया है कि जनरल लेजर को आपने सेलेक्ट किया है और E3 सेल जो है उसको आपने सेलेक्ट किया है, जो बिल्कुल ठीक है। इसको एंटर करें तो ये देखें खुद ब खुद यहाँ पे 10 लाख रुपया डेबिट हो गया है।
ओनर इक्विटी में आप क्रेडिट वाले साइड पे जाएं, वहाँ पे लिखें इज इक्वल टू, दोबारा जर्नल शीट पे आएँ और ओनर इक्विटी यहाँ पे 10 लाख रुपए क्रेडिट है तो इसको क्लिक करें और एंटर करें, तो ये खुद बहुत यहाँ पे आसानी से शिफ्ट हो जाएगा। अब लेट अस सपोज मैं एक और एंट्री करता हूँ। 2 जनवरी को हमने ज़मीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, जिसकी जनरल एंट्री बनती है लैंड 1 लाख रुपीज़, और इसके लिए हमने कैश पेमेंट की है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ से। तब अगर मैं जनरल लेजर में आके देखूँ तो कैश का अकाउंट ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन लैंड का अकाउंट मेरे पास नहीं है। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ साथ ही एक अकाउंट लैंड का भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ में इसको पेस्ट कर देता हूँ। साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करें, इसके टाइटल को चेंज करके लैंड कर दें, और ये जो एंट्रीज यहाँ पे हुई हैं इसको मिटा दें। अब देखें जो जर्नल में लैंड है वो डेबिट हुआ है 2 जनवरी को, तो ये डेट कॉपी करें, जनरल लेजर में आए, ये यहाँ पे पेस्ट कर दें। क्योंकि ये डेबिट है तो इसके डेबिट वाली साइड पे मैं इस इक्वल टू लिखूँगा, वापस जनरल में जाके जो लैंड है उसी एंट्री को सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा। अब जो एंट्री है उसको दोबारा दें कि लैंड वाला हिस्सा तो हो गया है, लेकिन ये कैश वाला हिस्सा भी पोस्ट नहीं हुआ। तो कैश वाले हिस्से को पोस्ट करने के लिए मैं दोबारा जनरल लेजर पे जाऊंगा। क्योंकि कैश ऑलरेडी है हमारे पास तो दोबारा से कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डेबिट साइड पे एंट्री नहीं है कैश के, क्रेडिट साइड पे है, तो यहाँ पे मैं ये डेट पोस्ट कर देता हूँ, और बजाय इसके कि मैं डेबिट पे इज इक्वल टू लिखूँ, इस बार मैं क्रेडिट पे लिख दूँगा और इज इक्वल टू जनरल में जाके देखूंगा कैश की एंट्री कहाँ है, ये है कैश की एंट्री, और इसको मैं यूँ क्लिक कर दूंगा। अब ये देखते जाएं कैश, ओनर इक्विटी और लैंड 3 अकाउंट हमारे पास हो गए हैं। अब इस वक्त असल में बुक्स में तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि आप जब जनरल लेजर और जर्नल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपना ट्रायल बैलेंस बनाएं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि आप इसी वक्त जब आप एक एंट्री कर रहे हैं उसी वक्त आप अपना ट्रायल बैलेंस बनाएं, तो उसमें फिर आपकी गलती के चांसेस कम होते हैं। तो लेट्स सी कि हम क्या करते हैं। एक नया शीट खोलें, उसको रीनेम करें और वहाँ पे लिख के ट्रायल बैलेंस, और फिर ऐसे यहाँ पे इस तरह की एक शेप बनाएं। पहले सेल मर्ज करें, पहले रो में कंपनी का नाम लिख के, दूसरे में स्टेटमेंट का नाम, तीसरे में डेट्स। अच्छा जी, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि बिल्कुल शुरू से आपको बता सकूँ। इस तरह जब एक शेप बन जाएगा तो सबसे पहले आपने यहाँ पे DR मतलब डेबिट और क्रेडिट लिख लेना है। अब चूंकि आप वापस अपने जनरल लेजर या जनरल में जाएं तो आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ 3 अकाउंट है, कैश है, ओनर इक्विटी है और लैंड है। तो ट्रायल बैलेंस में आप यहाँ आके टॉप पे कैश लिखते हैं, और कैश के बाद क्या है, ओनर इक्विटी है, लेकिन चूंकि ओनर इक्विटी हम बाद में लिखते हैं, सबसे पहले हम एसेट्स लिखते हैं। तो दूसरा एसेट अगर हमारे पास कोई है तो वो लिख लें। यस, लैंड है तो आप लैंड को भी यहाँ पे लिखते हैं, या चलें लैंड अभी रहने दें, पहले हम ओरिजिनल वाली एंट्री का करते हैं। जो पहली एंट्री थी कैश और ओनर इक्विटी 1 लाख और 1 लाख को, उसी एंट्री को हम लेके चलते हैं जिसके हमने यहाँ पे जनरल लेजर में पोस्टिंग की है कैश की, और ये रही ओनर इक्विटी की एंट्री। तो अभी ट्रायल बैलेंस में आए कैश और इसके नीचे लिखे ओनर्स इक्विटी। अब अगर आपको याद हो तो हम कहते थे कि जब भी आप टी बनाएं तो उस टी का बैलेंस निकालें और वो बैलेंस ले जाके ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करें। अब अगर मैं इसका बैलेंस निकालूंगा तो वो कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे जितने भी कैश की एंट्रीज हैं इस साइड पे वो हम जमा करते हैं और वो हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर इसके बाद ये क्रेडिट साइड में जितनी एंट्रीज होते हैं उनको जमा करके हम इस जगह लिखते हैं, और फिर इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करके बैलेंस निकालते हैं। ये करने के लिए आपको मैं एक आसान तरीका बताऊं, आप यूँ करें, यहाँ पे आके इज इक्वल टू लिखें और सम लिखें, SUM सम लिखेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ऊपर ये 1 लाख से लेकर नीचे तक जितने सेल्स हैं खाली या जितने भी हैं वो तमाम आप सेलेक्ट करें और इसको एंटर करें। तो यहाँ पे जितनी भी सेल्स होंगे वो ये ऐड कर देगा। इस तरफ दूसरी तरफ भी जितने सेल्स हैं वो भी ऐड कर दें, इज इक्वल टू SUM, और ये सेल सारे ऐड कर दें। आप नीचे आके
इसका बैलेंस निकालने अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप लिखिए इज इक्वल टू, ये ऊपर डेबिट साइड वाला जो है उस पर क्लिक करें, फिर माइनस लिखिए, और जो क्रेडिट साइड वाला है इस पर क्लिक करें तो ये आपको बैलेंस दे देगा। अब अगर ओनर इक्विटी आप देखें तो चूँकि एंट्री हमारी पहली ये थी कि हमने कैश जमा किया था 10 लाख रुपए, तो उसको हमने कैश डेबिट किया और ओनर इक्विटी क्रेडिट करी 10 लाख रुपए पे। तो ये ओनर इक्विटी वाली साइड पे भी ये बैलेंस वाले फिगर बनाएं, इसको इज इक्वल टू SUM ये सारे सेलेक्ट करें, और दूसरी वाली साइड पे भी ये सारे ऐड कर दें। ओनर इक्विटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बैलेंस निकाल देता हूँ। इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला सेलेक्ट करें, माइनस ये दूसरा वाला, ये हो गया। अब इसके बैलेंस निकल आए हैं, अब इसको ट्रायल बैलेंस के साथ भी इसी वक्त लिंक कर देते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में आप जाएं, वहाँ पे आप देखिए आपने कैश लिखा है और ओनर इक्विटी लिखी है। तो यूँ तो मुझे याद है कि कैश हमारे पास 10 लाख रुपए है, लेकिन मैं इस तरह हाथ से नहीं लिखूंगा क्योंकि ये फिर किसी भी वक्त ये कैश चेंज होगा तो आपके लिए मसले बनेंगे। तो बजाय से कि आप इसको हाथ से लिखें, यहाँ पे आप आके इस कैश वाली जगह पे आप आएँ और इसको यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू। अब जनरल लेजर में जाएं, कैश वाले टी पे जाएं, ये कैश वाला टी है, इसके नीचे जो आपने बैलेंस निकाला है ये इस पर आप क्लिक करें और इसको इज इक्वल टू कर दें, तो यहाँ पे खुद ब खुद ये 10 लाख आ जाएगा। नीचे ओनर इक्विटी है उसको आप इज इक्वल टू कर दें, लेकिन ये अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये गलत होगा क्योंकि ये डेबिट के नीचे मैं लिख रहा हूँ। ये हमें याद होना चाहिए कि ओनर इक्विटी हमेशा क्रेडिट वाली साइड पे होती है, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं बल्कि ये क्रेडिट वाले साइड पे कर दूंगा, इज इक्वल टू। अब जनरल लेजर में जाएं, ओनर इक्विटी वाला टी ढूंढे, वहाँ पे ये है उसका बैलेंस यहाँ पे हमने निकाला है, इसको क्लिक करें और एंटर करें। अब ये नीचे इसका बैलेंस आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया था कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस होने चाहिए, तभी आपका ट्रायल बैलेंस ठीक होगा। तो यहाँ नीचे आखिर में आप इज इक्वल टू सम जमा करें और ये ऊपर जितने भी डेबिट के कॉलम है इस तमाम को ऐड कर दें। साथ में आप ये क्रेडिट वाला भी सारा ऐड कर दें, सम और फिर जितने भी ऊपर हैं ऊपर तक ये सारे ऐड कर दें। ये देखें आप नीचे जो 1 लाख और 1 लाख दोनों बिल्कुल बैलेंस आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस हमारा इस वक्त तक सही जा रहा है। अब वापस जाते हैं जनरल में और एक दूसरी एंट्री करते हैं जो कि हमने ऑलरेडी की हुई है। दूसरी एंट्री ये थी कि हमने ज़मीन खरीदी है नकद पैसे देके, तो ये एंट्री इस तरह की है। अब अगर इस एंट्री को मैं जनरल लेजर में पोस्ट करता हूँ तो मैं जनरल लेजर पे आऊँगा और एक नया टी बनाऊँगा जिसको मैं लैंड का नाम दूँगा। ये मैंने पहले से बनाया हुआ है। ये एंट्री 2 तारीख की हुई है, ये अब देखें 2 जनवरी को, तो इसलिए मैंने यहाँ जनरल लेजर में लैंड के डेबिट साइड पे 2 जनवरी लिखा है। अब ये कितने पैसों का हुआ है, तो यहाँ मैं इज इक्वल टू लिखूँगा, जनरल में जाऊँगा, जहाँ पे लैंड वाली कीमत है वो क्लिक करूँगा, ये क्लिक कर दी, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। अब इसका दूसरा हिस्सा कैश का है, वो भी 2 जनवरी को हुआ है, तो लेकिन इस बार ये देखें जनरल में ये लैंड कैश जो है ये डेबिट नहीं हुआ, ये क्रेडिट हुआ है, इसलिए मैं जनरल लेजर पे क्रेडिट साइड पे आके इज इक्वल टू लिखूँगा और जनरल पे दोबारा जाके जहाँ पे कैश है वो क्लिक करूँगा, तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और नीचे आप देखते जाएं ये बैलेंस भी खुद ब खुद अपडेट हो गया। पहले 10 लाख था, अब ये बैलेंस 9 लाख रह गया है। 9 लाख क्यों रहता है, क्योंकि 10 लाख डेबिट हुआ था और 1 लाख अभी इसकी हमने ज़मीन ले ली है, तो बैलेंस में हमारे पास 9 लाख रुपया आ गया है। इस तरह ये लैंड वाला जो अकाउंट है इसका भी बैलेंस निकालें। बैलेंस कैसे निकालते हैं, वही पुराना तरीका कि इज इक्वल टू SUM सम लिखें और ये कॉलम पूरा ऐड करें, ताकि अगर इसमें वैल्यूज़ हम एंटर करते जाएं तो वो बाकायदा ऐड होते जाएं। इस तरह ये क्रेडिट साइड वाला भी सारा ऐड कर दें। अभी तक हमने क्रेडिट साइड में कोई एंट्री नहीं की क्योंकि ज़मीन हमने सिर्फ ख़रीदी है, बेची नहीं है, इस वजह से वहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। इसका बैलेंस निकालें, इज इक्वल टू ये वाला अमाउंट माइनस ये वाला अमाउंट, इसका बैलेंस आ गया, इसको सेव कर दें। अब ट्रायल बैलेंस में चूँकि एक एंट्री और हो गई है तो अब हम अपना ट्रायल बैलेंस चेंज करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस चेंज करते हैं तो यहाँ पे अभी कैश और इक्विटी है। जनरल लेजर में जाएं, हमारे पास है लैंड, इक्विटी और कैश। तो लैंड कैश और ओनर इक्विटी पहले से ट्रायल बैलेंस में मौजूद है लेकिन लैंड नहीं है, इसलिए मैं ट्रायल बैलेंस में लैंड ऐड कर देता हूँ। लैंड आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं इस तरह, लेकिन बेहतरीन ये रहता है कि जो एसेट्स होते हैं वो आप पहले लिखें। तो ये ओनर इक्विटी को आप यहाँ से कंट्रोल X करके कट करें, इसको थोड़ा सा नीचे ले आएँ, ऊपर जगह बनाएं, इस जगह में भी हम लैंड एंटर कर देते हैं। ये मैंने इसलिए नीचे लेके आया हूँ क्योंकि पहले एसेट लिखते हैं, उसके बाद लाइबिलिटीज़, उसके बाद ओनर इक्विटी। चूँकि लैंड एक एसेट है इसके लिए मैंने ऊपर जगह बना ली है। लैंड, अब लैंड कितने रुपयों का लिया है, तो यहाँ आप हाथ से नहीं लिखिए बल्कि यहाँ इज इक्वल टू लिखिए, जनरल लेजर में जाएँ
और वहाँ पे जो लैंड वाला फिगर है उसको क्लिक करिए। और ये आप देखें ऊपर कैश 10 लाख था, लेकिन ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली 9 लाख रुपया हो गया है। 9 लाख इसलिए हो गया है क्योंकि हमने जनरल लेजर में चेंजेस किए हैं। यहाँ पे ये बैलेंस 9 लाख आ रहा है, तो जो हमने लिंक किए हैं वो ऑटोमेटिकली उधर ट्राई बैलेंस में भी लिंक हो रहा है। और अब आप नीचे बैलेंस देखें, 10 लाख दोनों अभी बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, तो ट्राई बैलेंस हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है। लेट अस सपोज एक और एंट्री करते हैं, 3 जून को एक और एंट्री करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या असर पड़ता है। 3 जून को हम एक एंट्री करते हैं। लेट अस सपोज एंट्री करते हैं कि हमने कैश उधार ले लिया है, कैश उधार ले लिया है 2 लाख रुपया, और ये हमने नोट पेबल ले लिया है। तो यहाँ पे मैं नोट पेबल क्रेडिट कर लूँगा क्योंकि हमने उधार लिया है, तो कैश डेबिट हो गया और नोट पेबल क्रेडिट हो गया 2 लाख रुपया का। नीचे हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख देते हैं कि बोरोड मनी ऑन 10% इंटरेस्ट। मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि 10% सूद इस पर हम देंगे, लेकिन वो बाद की बातें हैं, अभी सिर्फ एंट्री कर देते हैं। फिर बाद में इसके साथ हम डील करेंगे जब एडजस्टिंग एंट्रीज आएगी। अब ये देखिए जनरल में एक और एंट्री हो गई है, कैश डिस्टर्ब हो गया है और नोट पेबल। तो अगर मैं जनरल लेजर में जाऊँ तो कैश का अकाउंट मेरे पास पहले से है, लेकिन अभी कैश मेरे पास डेबिट हो गया है। तो जब डेबिट हो गया है तो मैं इस डेबिट वाले साइड पे इज इक्वल टू लिखूँगा, और जनरल में ये जो एंट्री यहाँ पे हमने डेबिट की है 2 लाख, ये मैं सेलेक्ट, इसको मैं क्लिक करके एंटर करूँगा तो ये यहाँ पे खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। डेट मैं चेंज कर देता हूँ, ये मैं 3 जून कर देता हूँ। थर्ड जनवरी आ गया। अब दूसरी जो एंट्री है जनरल में वो है जनाब, आपने नोट पेबल ले लिया है, नोट पेबल आपका आ गया है। लेकिन अगर मैं जनरल देखूँ तो इसमें नोट पेबल हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं ये टी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें एक और टी की ज़रूरत है जो नोट पेबल का जिसमें रिकॉर्ड रख सकें। इसको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसके सेल के साइज़ को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। टाइटल लैंड में इसका चेंज करके नोट पेबल कर देता हूँ। एंट्री 3 जून को हुई है तो वो मैं 3 जून वाला डेट भी 3 जनवरी को डेट भी चेंज कर देता हूँ। और इसका चूँकि नोट पेबल हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, तो ये मैं दूसरी साइड वाले पे इधर होना चाहिए था, तो इसको मैं काट के वी और इधर इज इक्वल टू नोट पेबल। आप उधर देखिए कितना है नोट पेबल, यहाँ पे ये क्रेडिट साइड पे है, तो इसको क्लिक करें, यहाँ ये आ गया है। और इसका बैलेंस ये चूँकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है डेबिट साइड पे है, तो इसको यहाँ से हटा के इसको यहाँ से हटा के क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। तो क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आके आप लिखें इज इक्वल टू, ऊपर वाला सेलेक्ट करें, माइनस ये दूसरा सेलेक्ट करें और एंटर करें, तो ये बैलेंस आ गया है। अब अगर मैं ट्रायल बैलेंस पे जाऊँ तो वहाँ देखूँ तो कैश लैंड ओनर इक्विटी है, लेकिन नोट पेबल का अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं ये ओनर इक्विटी और नीचे कर देता हूँ, क्योंकि ओनर इक्विटी लाइबिलिटीज़ के बाद आता है। एक शिफ्ट ये नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर मैं नोट पेबल बना लूँगा। अब नोट पेबल भी क्रेडिट होता है, तो मैं इस क्रेडिट वाले साइड पे सेल रखूँगा और इज इक्वल टू जनरल लेजर पे जाऊँगा। और यहाँ पे भी आप देख सकेंगे कि ये नोट पेबल क्रेडिट साइड पे है, तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जिस तरफ बैलेंस हो ट्रायल बैलेंस में आपने उसी तरफ रखना है। तो यहाँ पे क्रेडिट तरफ बैलेंस आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट साइड पे होगा। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और एंटर कर देते हैं, या ये देखिए ट्रायल बैलेंस बिल्कुल नीचे सही आ रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर दूँ, मतलब कि अगर नोट पेबल की एंट्री मैंने ना की हो, तो अब ये देखें कैश खुद ब खुद ज़्यादा हो गया है, लैंड पहले से हमारे पास एंटर है। अगर आप नीचे देखें तो ये डेबिट में 12 लाख है, क्रेडिट में भी ये कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? ट्रायल बैलेंस गलत नज़र आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने नोट पेबल की एंट्री यहाँ पे नहीं की। जैसे ही हम नोट पेबल की एंट्री करेंगे ये खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो इज इक्वल टू जनरल लेजर में आप जाएँ, नोट पेबल वाली जगह पे आप क्लिक करें और ये देखें नीचे ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही हो गया है। आइए एक और एंट्री इसमें करते हैं। लेट अस सपोज हमने उधार पे या कैश बेसिस पे बिल्डिंग खरीद लिया है। तो अगर आप बिल्डिंग खरीदते हैं, इसी तारीख को चले कर देते हैं, 3 जनवरी को हमने बिल्डिंग खरीदा 5 लाख रुपए का, और इन 5 लाख में 2 लाख रुपए हमने कैश दिए, या चले 2,50,000 हमने कैश पेमेंट की और 2,50,000 हम पे कर्ज आ गया। तो 2,50,000 में सॉरी यहाँ पे मैं कैश लिख दूँगा। कैश कितना चला गया? 2,50,000 रुपये हमने कैश पेमेंट की तो क्रेडिट हो गया, और 2,50,000 हम उधार है वो हमारा बाद में देंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ
अकाउंट या फिर चलिए नोट पेबल कर देते हैं। नोट पेबल कितना आ गया, 2,50,000। नीचे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा कि परचेज बिल्डिंग ऑन पार्शल कैश पेमेंट्स and the remaining amount will be paid in 2 years। इसका साइज छोटा कर दें, इसको मर्ज कर दें ताकि ये एक ही सेल में आ जाए, 2 सेल करके और इसको मर्ज करें ऐसे। और फिर मर्ज करने के बाद इसके मर्ज के ऊपर ये ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट, ये दबाएं तो ये एक सेल में इस तरह आ जाएगा। अब अगर मैं ट्रायल बैलेंस में देखूं तो मेरे पास सॉरी जनरल लेजर में अगर मैं देखूं तो बिल्डिंग का टी भी नहीं है। तो सबसे पहले आप बिल्डिंग के लिए टी अकाउंट बनाएं। चलिए मैं ये कॉपी कर देता हूं ताकि आसानी रहे। टाइटल को मैं चेंज कर देता हूं, इसको मैं बिल्डिंग कर दूंगा। ये वैल्यूज इसमें से डिलीट करने क्योंकि ये सारे कैश के हैं। एंट्री हुई है 3 जनवरी को, ये ऊपर है तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ। बिल्डिंग हमने लिया है तो इसको इज इक्वल टू जनरल में जाके बिल्डिंग वाली एंट्री पे क्लिक करें, ये आ गया है। और नीचे इसका बैलेंस भी आ गया होगा, यस इसका बैलेंस भी, चूँकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो बैलेंस इसका पहले से आ गया है। अब दूसरी एंट्री इसकी कैश है तो कैश थी हमारे पास पहले है, तो मैं जनरल लेजर में आके उसी कैश वाली एंट्री जनरल लेजर है उधर क्रेडिट कर दूंगा, इज इक्वल टू। अब जाके जनरल में कैश वाली जगह पे क्लिक करें और आखिर में इसकी है नोट पेबल, जो कि नोट पेबल हमारे पास टी है तो इसी में हम एंट्री कर देते हैं 3 जून की, इज इक्वल टू जनरल में आए और नोट पेबल वाली अमाउंट पे क्लिक करें। अब जाके देखें कि ट्रायल बैलेंस का क्या हाल है। ट्रायल बैलेंस इस वक्त हमारे पास बैलेंस नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे अभी तक बिल्डिंग की एंट्री नहीं हुई। तो बिल्डिंग चूँकि एक एसेट है तो ये नोट पेबल से भी ऊपर आएगा, तो ये नोट पेबल और ओनर इक्विटी को आप कंट्रोल एक्स करके नीचे करें और यहाँ पे बिल्डिंग लिखें। बिल्डिंग कितना है, डेबिट साइड पे है, इज इक्वल टू जनरल लेजर पे जाएं, देखें बिल्डिंग आपका कहाँ है, ये बिल्डिंग है, इसका बैलेंस देखें, ये बैलेंस है, इसको क्लिक करें और इसको सेव करें। नीचे देखें ये ट्रायल बैलेंस आपका खुद ब खुद ही बैलेंस हो रहा है, मतलब जितने आप एंट्रीज करते जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस आपका खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है। आज के लिए इतनी ही एंट्रीज काफ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एंट्रीज इसी हिसाब से करेंगे और देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस हमारा किस तरह से